मेरे सुकून आप लोग को स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देख कर रहे होंगे जी। आपका मैथ में पिछले क्लास में का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट हुआ था जी, जो आपको मैं 3 का रोमन नंबर 3 तक आपको प्रश्न को हल कर चुका था जी। आपको 100% समझ में आया होगा जी। अगर आप डेली रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको हर एक प्रश्न आपसे बनेगा जी। आप प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली जी, तब आपसे मैथ का प्रश्न बनेगा जी। आपका मैथ सबसे बेस्ट आपका सब्जेक्ट होगा जी। मैथ में आपका इंटरेस्ट होगा तो आपका मैथ बिल्कुल आपका बेस्ट होगा जी। ठीक है, तो आपको हमेशा ड्रीम रहना चाहिए कि मैथ में हमें लाना है 100/100। अगर 100/100 लाने का आपका ड्रीम है तो 98 97 नंबर तो आपको 100% आएगा मैथ में जी। तो आज के हम क्लास में एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था आपका, उसमें 3 का रोमन नंबर 4 से प्रश्न को हम हल करेंगे जी। बिल्कुल आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो समझिए जी, आपको A3 बराबर 15 दिया गया है, S10 बराबर 125 दिया है। तो D और हमें A10 का मान ज्ञात करना है जी। ठीक है, आपका इसमें क्वेश्चन जो है आप कठिन कठिन प्रश्न आएगा जी। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तब से आपसे प्रश्न बनेगा जी। धीरे धीरे आपका प्रश्न क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। ठीक है, पहले आप देखेंगे कि थोड़ा इजी होगा, फिर थोड़ा टफ हुआ, फिर थोड़ा टफ हुआ। ठीक है, अगर आसान होता तो सब लोग टॉपर नहीं बन जाते थे, सब लोग से मैथ मजबूत नहीं होता जी। तो यहाँ पर बिहार में मैथ किसी का मजबूत होता तो किसी का मैथ वीक भी होता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए हल। हल दिया गया है, क्या क्या दिया गया है जी, दिया गया है A3 दिया गया 15 जी, S10 दिया गया 125 जी, D हमें ज्ञात करना है जी, A10 भी हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है, हमें A10 भी ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या हम A3 को इस तरह से लिख सकते हैं, A+2D बराबर 15 जी। क्या लिख सकते हैं बताइए? तो कहिएगा 100% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल 100%। अगर हम यहाँ से A का मान निकालना चाहे तो हमारा मान क्या निकलेगा जी, A बराबर 15 - 2D। ठीक है जी, ये A का मान हो गया। समीकरण मान लीजिए 1। समीकरण क्या मान लीजिए जी, 1 मान लीजिए। और आपको क्या दिया गया है जी, तो आपको S10 बराबर 125 दिया गया है। ठीक है, आपको S10 बराबर 125 दिया गया है जी, दिया गया है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। तो आपको S10 बराबर 125 दिया गया है जी। तो आपको लिखना होगा, हम जानते हैं कि SN बराबर N/2 बड़की ब्रैकेट 2A + N-1 इंटू D बड़की ब्रैकेट बंद। SN का मान क्या है जी, सॉरी जी, एन की जगह पर क्या दिया गया जी, एन का मान यहाँ पर 10 दिया गया है। जब भी आपको S10 देखने के लिए मिले तो यहाँ पर एन का मान क्या है जी, 10 है। जब भी आपको S20 देखने के लिए मिले या 15 18 50 100 कुछ भी देखने के लिए मिले, S20 S100 S50, तो आपका एन का मान आपका क्या होगा जी, यहाँ पर S20 लिखा हुआ है तो मतलब आपका एन का मान यहाँ पर 20 होगा जी। यहाँ पर S10 लिखा है तो एन का मान आपका क्या होगा जी, 10 होगा जी। तो एन का मान क्या है जी, तो 10 दिया गया है। ठीक है जी, आपका एस और एन का मान क्या दिया गया जी, आपका 10 है। ठीक है, एन का मान क्या है आपका 10 है जी। ठीक है, एन का मान आपका 10 है। ठीक है जी, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए जी। ठीक है, आपको एस और एन की जगह पर हमको क्या दिया गया है, 10। ठीक है, मतलब एन का मान यहाँ पर क्या है जी, तो हमारा 10 है। ठीक है, तो हम एन की जगह पर रख दिए 10 जी, तो 10/2। 2 ए का मान हमें तो पता है जी, तो कहिएगा हमें ए का मान हम निकालें यहाँ जी। क्या है ए का मान जी, तो ए का मान है इंटू 15 - 2D
प्लस एन का मान क्या है जी, तो एन का मान हमारा है 10 माइनस 10 है जी, -1 इंटू डी का तो मान हमें निकालना है जी, डी का मान हमें निकालना है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आपको यहाँ पर 100% समझ में आ चुका होगा जी, क्योंकि हमें एस 10 बराबर 125 दिया गया है, तो हम जानते हैं एस एन बराबर आपका ये सूत्र होता है जी। आपका यहाँ पर एस 10 लिखा, मतलब एन का जगह पर आपको क्या रखना है, 10 रखना है, तो आपका एस एन बराबर आपका एन की जगह पर रख देंगे 10 जी बटा 2, फिर आगे इस तरह से आपको हल करना है जी। आपका एस 10 का मान क्या दिया गया है जी, तो 125 दिया गया है जी, 125 दिया गया है जी, क्या दिया गया जी, 125 दिया गया है जी। यहाँ से काटेंगे तो ये बचेगा आपका 5 जी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 माइनस 4D प्लस आपका 9 हो जाएगा जी, प्लस आपको क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, आपका 9 हो जाएगा जी। 125 आपका बटा में चलाएगा 5 जी, बराबर आपका बचेगा 30 और 4D में से अगर 9D जाएगा तो आपको बचेगा प्लस में 5D, प्लस में 5D। इसको काटे जी तो 25 बचे 125, 25 बचे 125, 25 बचे 125 जी। यहाँ आपको बचा 30 प्लस 5D बचा है जी, ठीक है जी, 5D बचा है जी। तो 30 को लाएंगे इधर तो आपको माइनस में आ जाएगा जी, बराबर बचेगा आपका 5D, बराबर क्या बचेगा जी, 5D। घटाएंगे तो आपका बचेगा -5 बराबर आपका 5D, 5 से 5 कट गया जी, -1 बराबर D, तो D का मान आ गया -1, ठीक है जी। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। D का मान क्या आ गया जी, -1 आ गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी? यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बताइए? यहाँ तक आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी, ठीक है। आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम डी का मान रख देते हैं तो हमें ए का मान निकल जाएगा जी। ए का मान निकल जाएगा तो हम A10 को बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर हल करते हैं जी। लिखना होगा आपको समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, तो ए बराबर 15 माइनस 2D, ए का हमें मान निकालना है जी। तो हमें ए का मान निकालना है जी, 15 माइनस 2 माइनस 1, डी का मान क्या है जी, -1। ए बराबर 15 मल्टीप्लाई करेंगे जी तो -2 और पहले से माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा 17। ए का मान क्या आ गया जी, 17 आ गया, ठीक है। ए का मान क्या आ गया जी, 17 आ गया। डी का मान हमें -1 आ गया जी। तो अब हम A10 को बिल्कुल आसानी, बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल हमें हमारे लिए ज्ञात करना क्या होगा जी, ईजी हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अब A10 बराबर, A10 को क्या लिख सकते हैं जी, तो A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D। ए का मान क्या है जी, 17 प्लस 9, डी का मान क्या है जी, -1 है। 17 माइनस आपका 9, ठीक है जी। 17 माइनस 9 हो गया कि 9 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा जी। घटेगा तो आपका बच जाएगा 8 जी, ठीक है जी। घटेगा तो क्या बचेगा जी, 8 बचेगा। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या क्या कहा गया था जी, तो हमें कहा गया था डी का मान ज्ञात करने के लिए, तो डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे जी, ठीक है जी। डी का वैल्यू आया था, हम ए का मान ज्ञात कर लेंगे जी। ए का मान आपको ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया था जी, लेकिन हमें जब तक ए का मान और डी का मान नहीं पता होगा तब तक हम A10 को नहीं ज्ञात कर सकते हैं, A10 को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं जी। तो हमारा A10 का भी मान चला आया जी और डी का भी मान यहाँ पर हमारा चला आया जी, ठीक है। हमारा यहाँ पर A10 का भी मान चलाया जी और हमारा डी का भी मान चलाया जी। तो इस प्रश्न को आप 100% समझ चुके होंगे जी। क्या कहें जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको A3 बराबर 15 दिया गया था जी, S10 बराबर 125 दिया गया था डी, और हमें A10 ज्ञात करना था जी, ठीक है जी।
तो A3 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, A + 2D = 15। तो कहेगा 100%। यहाँ से अगर A का मान हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा जी, A = 15 - 2D, समीकरण 1 हो गया जी। ठीक है जी। और आपको क्या दिया गया था, S10 = 125 दिया गया है ना जी। फिर उसके बाद लिख देना, हम जानते हैं कि आप SN बराबर सूत्र जानते हैं जी, SN बराबर हम सूत्र यहाँ पर लिख दिए जी। और यहाँ पर आपका S10 लिखा हुआ है। ठीक है जी, S10 लिखा हुआ तो मतलब N का मान आपका क्या है जी, 10 है। यहाँ पर लिखा रहता है S100, तो यहाँ पर N का मान होता 100। यहाँ पर लिखा होता S90, तो आपका N का मान होता 90 जी। तो हम N की जगह पर रख दिए क्या जी, 10, क्योंकि N का मान 10 है जी। फिर N की जगह पर यहाँ भी 10 रख दिए जी, और जो जो आपका वैल्यू था उसको वैल्यू को रख दिए। ठीक है जी। और आपका S10 का मान आपको 125 दिया गया था, इसके आगे हम हल किए जी, तो हमारा यहाँ से D का मान प्राप्त हो गया जी। फिर D का मान प्राप्त हो गया तो हम A का मान प्राप्त कर लिए जी। फिर उसके बाद हम A10 का मान हम निकाल लिए जी। ठीक है जी, A10 का मान हम निकाल लिए जी। बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, हमें उम्मीद और विश्वास है जी। अब हम 3 के रोमन नंबर 5 प्रश्न को हल करते हैं जी। आपको 100% समझ में आएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मेरे सुकूनों 3 के रोमन नंबर 5 प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। जो आपका 3 का रोमन नंबर 5 प्रश्न है जी, उसको मैं हल करने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जी। जैसे जैसे आपका हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, उसी तरह से आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको यहाँ पर D का मान 5 दिया गया है जी, S9 का मान 75 दिया गया है जी, A का मान और A9 का मान हमें ज्ञात करना है जी। तो इसको हम प्रश्न को हल करते हैं जी। लिखिएगा सबसे पहले आप, हल दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या आपको दिया गया है जी, तो D बराबर आपको 5 दिया गया है जी, S9 बराबर 75 दिया गया है जी। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए N का मान यहाँ पर क्या है, तो क्या बताइएगा जी, N का मान 9 है। ठीक है जी। पिछले प्रश्न में आपका S10 था, तो वहाँ पर N का मान आपका 10 था जी। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको A का मान ज्ञात करना है जी, और आपका A9 का मान ज्ञात करना है जी। तो लिखते हैं कि हम जानते हैं कि SN बराबर N/2 बड़की ब्रैकेट 2A + N-1 इंटू DE आपका सूत्र होता है जी, बड़की ब्रैकेट बंद। SN N की जगह पर क्या रखेंगे जी, तो कहिएगा 9 रखेंगे। N की जगह पर क्या रखना, आपको 9 रखना है। जहाँ जहाँ N है वहाँ आपको, जहाँ जहाँ आपका N है वहाँ वहाँ क्या रखना है जी, तो आपको 9 रखना है, क्योंकि N का मान यहाँ पर 9 है जी। 2 A का तो मान हमें पता नहीं है जी, लेकिन N का मान हमें पता है जी कि N का मान 9 है, -1 इंटू D का मान आपका 5 है जी, बड़की ब्रैकेट बंद है। समझ में आपको आ गया जी। S9 का मान क्या दिया गया जी, तो 75 दिया गया है। S9 का मान 75 दिया गया है। S9 का मान क्या दिया गया जी, 75 दिया गया है। 75 दिया गया जी। 9/2 2A प्लस घटाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई आपका 5 जी, बड़की ब्रैकेट बंद है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 75 दो आपका क्या चीज में जी, यहाँ पर भागा में, तो चल जाएगा आपका गुना में जी। 9 यहाँ पर क्या चीज में जी, तो मल्टीप्लाई में, तो चलेगा आपका भागा में, बराबर आपका 2A प्लस आपका 8 × 25 = 40। 3 से काटिएगा जी तो 3 बार में कटेगा, ये 3 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा जी। ठीक है जी। 3 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है। ठीक है जी। और आपका 3 का पहाड़ा अगर 25 बार पढ़ते हैं तो 75 आता है। ठीक है जी। 3 बार में कट गया, ये आपका 25 बार में 75 कट गया जी। 3 से काटे दोनों को तब जी। ठीक है, आगे आप समझिएगा। तो 25 यहाँ बचा जी आपका 2, तो 25 दूनी आपका हो गया क्या जी, 25 दूनी आपका 50, 25 दूनी 50 बटा 3 आपका यहाँ पर 2A प्लस आपका हो गया 40। 2A प्लस आपको बच गया क्या जी, तो आपको बच गया जी 40।
ठीक है, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा जी। ये 3 आपका क्या चीज में जी, भागा में, तो ये सट जाएगा तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में जी। ठीक है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका इधर बचेगा जी 50। ठीक है जी, अगर इसको एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हम बढ़ा सकते हैं जी। देखिए 50 बराबर आपका 3 चल जाएगा मल्टीप्लाई में जी। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, छोटी ब्रैकेट में 2a प्लस 40। ठीक है जी, अगर आप एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। 50 बराबर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 40 दिया आपका होता है 120। 40 दिया क्या होता है जी 120। ठीक है, तो आपका 50 ये आपका 120 प्लस में, तो ये साइड आपका माइनस में हो जाएगा जी, बराबर आपका 6a। घटाएंगे तो आपका बचेगा 70 माइनस में, 70 बचेगा क्या चीज में जी, माइनस में आपका बचेगा 6a। तो आपका -70 आपका ये बटा में चला जाएगा 6 जी, बराबर a। तो 35 दूनी 70 और आपका 2 तिया 6। ठीक है जी, 2 तिया 6, 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो आपका 3 बार में भाग लगेगा, 2 से अगर भाग लगाएंगे 70 में तो आपका 35 बार में भाग लगेगा जी। तो आपका a का मान आ गया 35 बटा आपका 3, 35 माइनस बटा आपका 3 जी, सॉरी माइनस 35 बटा आपका 3। ठीक है जी, 2 से काटिएगा तो ये आपका 3 बार में कटेगा, ये 2 से आप इसको काटिएगा तो आपका 35 बार में कटेगा जी। तो a का मान हमें प्राप्त हो गया -35 बटा 3 जी। तो हमें क्या क्या का मान ज्ञात करना था जी, तो हमें a का मान ज्ञात करना था, तो a का मान हमारा ज्ञात हो गया जी। अब हमें a9 का मान ज्ञात करना है, तो a9 के मान अब ज्ञात करते हैं जी। तो लिखिए, अब यहाँ पर तो जगह नहीं है जी, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं जी। देखिए अब a9 का हमको मान ज्ञात करना है। a9 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस 8d, तो कहिएगा 100%। a का मान क्या है जी, तो कहिएगा -35 बटा 3, -35 बटा 3, सॉरी जी, प्लस आपका 8 मल्टीप्लाई 5 का d का मान क्या है जी, तो 5 है। a9 बराबर -35 बटा 3 प्लस 8 × 40 बटा 1। आपको भीम का जोड़ तो आता ही होगा जी। तो a9 बराबर एलसीएम लेंगे तो आपका 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा जी। तो माइनस आपका 35 और 40 तो आपका होता है जी 120। 40 क्या होता है जी 120, 40 120 होता है जी। a9 बराबर अगर आप घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका जी, तो अगर माइनस आपका 35 से आप प्लस आपका 120 है जी। ठीक है, मतलब आपको 35 घटाना है 120 में। ठीक है जी, 35 को घटाना है 120 में, तो आपको बचेगा 85 प्लस में बटा आपका 3 जी। तो ये आपका आ गया a9 का मान जी। 9 का हम एक a9 का हमारा वैल्यू निकल गया जी। ठीक है, तो आपको a का वैल्यू ज्ञात करना था जी, a का वैल्यू ज्ञात करनी है। a9 का वैल्यू ज्ञात करना था जी, हम a9 के वैल्यू ज्ञात करनी है जी। तो आपको 100% ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा जी। 3 का रोमन नंबर 5 जो प्रश्न आपका था जी। अब हम 3 के रोमन नंबर 6 जो आपका प्रश्न है जी उसको हल करते हैं जी। आपको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा जी, क्योंकि क्वेश्चन का आपका लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास आप कीजिएगा जी। हम 3 के रोमन नंबर 6 प्रश्न को हल करने वाले हैं जी।